सच्चिदानंद स्वरूप भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय, गौ माता की जय। आज लेकर आए हैं श्रीमद् भागवत गीता ज्ञान का 14वें अध्याय का हम पाठ करने के लिए जा रहे हैं। आइए श्री भगवान श्री कृष्ण की वाणी जो एक गीता ज्ञान अर्जुन को सुनाया गया था, ये BL प्रजापति मोटिवेशनल चैनल पर आप पहली बार आपको श्रवण किया जा रहा है। कुछ गलती हो तो हमें क्षमा करना, लेकिन शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा, क्योंकि गीता ज्ञान को शेयर करके आप भी इसके भागीदार अवश्य बने, ऐसा BL प्रजापति का निवेदन है। आइए हम श्री गणेश करते हैं आज के भागवत गीता अध्याय का 14वां पाठ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, जो ज्ञान से भी श्रेष्ठ ज्ञान है, यानी कि अति उत्तम ज्ञान आज मैं तेरे लिए कहूँगा, जिसको सुनकर मतलब जो मुनिजन भवसागर से पार हो जाते हैं, ऐसा ज्ञान जो श्रेष्ठतम ज्ञान है वो मैं तेरे लिए कहूँगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं। अब वो हे अर्जुन, मेरी त्रिगुण रूपी माया संपूर्ण भूतों की योनि है। भगवान जो कह रहे हैं कि ये जो 84 लाख योनियां हैं सभी तरह की, ये त्रिगुण रूपी मेरी माया संपूर्ण भूतों की योनि है, यानी कि सब में योनि का जो स्थान है वो मैं हूँ एक तरह से, अर्थात गर्भ धारण जो स्थान है जिसमें माता गर्भ को धारण करती है उस योनि के अंदर, उसमें चेतन बीज रूप स्थापन करता हूँ, अर्थात योनि में जन्म देने वाला पिता मैं हूँ। भगवान ये कह रहे हैं कि जितनी भी ये 84 लाख योनियां हैं, इन सब में पिता मैं हूँ, बीज रूप से उसको उत्पन्न करने वाला, और जो गर्भ धारण करती है माता वह भी मैं ही हूँ। यानी भगवान की त्रिगुण रूप मेरी माया है। अर्जुन को भगवान ने समझाया इस भागवत गीता के 14वें अध्याय में। भगवान आगे करेंगे, हे अर्जुन, सतगुण, रजोगुण और तमोगुण ये अविनाशी जीव को, शरीर को तीनों बांध के रखती है। भगवान कह रहे हैं कि जो 3 गुण हैं, कौन कौन से? सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण। तो भगवान कहते हैं कि ये जो तीनों गुण हैं ये शरीर को बांध के रखती है। उसमें भगवान सतोगुण का वर्णन करें कि सतोगुण में वृद्धि करता है, ये ज्ञान में वृद्धि करता है, प्रकाश की वृद्धि करता है, सत्य का बोध करवाता है। यानी जो सत्य गुण जो रहता है वह आदमी को मतलब अच्छे कार्यों की ओर प्रेरित करता है। भगवान कह रहे हैं कि ये सत्य की वृद्धि करता है, प्रकाश आदमी के अंदर जो है एक तरह से उसको सही मार्ग दिखाया जाता है, बोध कराया जाता है। इसमें सत्य का आदमी मतलब जो है सत्य गुण में जो रहता है वह नेक कार्य करता है, भगवान ये कहते हैं। अब बात आता है रजोगुण का, तो भगवान कर रहे थे रजोगुण में कामना, आसक्ति से भरा हुआ रहता है, मतलब लोभ की प्रवृत्ति उसमें रजोगुणी वाले में ज्यादा रहती है। भगवान आगे कह रहे हैं कि तमोगुण अज्ञानता, अंधकार से उत्पन्न होता है, जिसमें निद्रा, आलस्य और कुछ भी करने की इच्छा नहीं होता। तमोगुणी रहते हैं ना, अपन गांव वगैरह हम देखते हैं चौराहे पे ताश के पत्ते खेलते रहते हैं, जुआ लगाते हैं, सट्टा लगाते हैं। ये तमोगुणी जो है आलस्य प्रमाद लोग हैं, इनके अंदर कुछ करने की नहीं रहती है। भगवान आगे कहते हैं कि सतोगुणी में मतलब आदमी में जैसे जो अच्छे कार्य है वो करेगा, और रजोगुण जो रहता है उसमें कर्म में वृद्धि करेगा, और तमोगुणी जो रहेगा वो प्रमाद के अंदर वृद्धि करता है। ये भगवान ने तीनों गुण अर्जुन को समझाए हैं कि सत, रज, तम गुण जो रहता है वो कैसे क्या इसमें रहता है। भगवान आगे और कह रहे हैं कि रजो और तमोगुण को दबाकर सतोगुण बढ़ता है। भगवान कह रहे हैं कि रजोगुण और तमोगुण को अगर कोई दबाता है तो सतोगुण बढ़ जाता है उसके अंदर, और रजोगुण और सद्गुण को दबाकर तमोगुण बढ़ता है। इसी प्रकार तमोगुण और सद्गुण को दबाकर रजोगुण बढ़ता है। यानी ये गुण जो होते हैं ये काल क्रिया के हिसाब से एक दूसरे को दबा के आदमी की प्रवृत्ति होती है। जैसे हमारे अंदर हम कहते हैं कभी कभी क्या मेरी लोभ की प्रवृत्ति होती है, अमुक स्थान पे अपन गए तो लोभ की प्रवृत्ति आ जाती है। कहीं हम मांसाहारी लोगों के बीच में चले गए, खाने पीने वाले में कोई सोशल एक्टिविटी ऐसी करी जहाँ बकरे वगैरह काटते हैं, दारू मांस मदिरा वाले लोग, तो हमारा अंदर भी तमोगुण हो जाता है, हमारा मन नहीं लगता है। इसलिए संग सोच समझ कर करना चाहिए, हमें अच्छा संग करना चाहिए, भगवान ये बता रहे हैं इसके अंदर। आगे हम बात करते हैं
तमो ये हो गया, भगवान अर्जुन को कहते हैं कि जिस काल में जो गुण बढ़ता है वह इंद्रियों की चेतनता और शक्ति का से होता है। जैसे अपन जिस स्थान पे जाते हैं, जिस काल का जो प्रभाव रहता है वो हमारी बॉडी के अंदर करता है। जिस व्यक्ति से हम मिलते हैं, कहते हैं ना कि यार आज मैं किस आदमी का मुंह देखा था यार, या आज सुबह सुबह मैं किससे मिल लिया था, तो वो उस व्यक्ति का प्रभाव अपने अंदर पड़ जाता है। इसलिए कहते हैं कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। तो हमको संग अच्छे का करना चाहिए। भगवान आगे कह रहे हैं कि रजोगुण के जो बढ़ने पर लोभ की प्रवृत्ति आदमी के अंदर आ जाती है, उसके अंदर धन कमाने का वह बहुत वासना जागृत हो जाती है, वह वासनावान हो जाता है रजोगुण में, वह कामना वाला व्यक्ति हो जाता है। और कई बार तो वो डराने धमकाने का काम नहीं करता। जो रजोगुणी रहते हैं, किसी का प्लाट हड़प लिया, किसी के धन के ऊपर कुंडलिनी मारकर बैठ गए, या किसी को डरा धमका के उसकी प्रॉपर्टी कब्जे में ले ली, या किसी को बोलते हैं कि अगर ये नहीं पैसे देते तो तुम मुझे फोन कर देना, ए भाई पैसे दे देना, नहीं तो मैं तेरा काम कर दूंगा, मैं ये तेरी 12 बजा दूंगा। डराना धमकाना, ये जो रजोगुणी लोग रहते हैं, दादा पहलवान उनको कह सकते हैं अपन। ये स्वार्थी लोग बहुत रहते हैं, और इस टाइप के लोगों की चंचलता भी बोल रहती है। पल पर में उसको फोन लगाओ, उसको फोन लगाओ, उसको फोन लगाओ, उसको मार दूंगा, उसको देखते रहो कहाँ आ गया हो, ए तेरी तारीख निकल गई है। ये दादा पहलवान चंचलता वाले लोग जो रहते हैं, ये रजोगुणी लोग कहलाते हैं, जिनके अंदर धन की अथाह वासना होती है, लोभ की प्रवृत्ति होती है, बीमार होने पर अपने लिए भी खर्चा नहीं करेंगे, ऐसे लोग हैं। ये रजोगुणी लोग होते हैं। तमोगुणी जो रहते हैं, जो तामसी प्रवृत्ति के रहते हैं, मैंने अभी बोला आपको, रजोगुणी लोग शराब पिएंगे, शराब से उनको जागृति आती है, वो बोलते हैं शराब मिल गया तो वाह वाह, तीनों लोग को जैसे उनका सुख मिल गया हो। उसके अलावा ये पर स्त्री गमन करेंगे, बुरी निगाह रखेंगे, खोटी बुद्धि के लोग रहते हैं। और उसके अलावा ये मतलब जो है मांस मदिरा का सेवन करते हैं, ये जीव की हत्या करने में विश्वास रखते हैं, किसी को भी मार धाड़ कर लेते हैं। ये तमोगुणी प्रमाद के लक्षण भगवान ने अर्जुन को बताए हैं। भगवान आगे कहते हैं कि जो सतोगुण रहते हैं उस पर वो आदमी तो बहुत बढ़िया काम करता है, उसका इंद्रियम पर संयम हो जाता है, इंद्रियों पर संयम हो जाता है, उसका वाणी पर संयम हो जाता है, वह निस्वार्थ काम करता है, साधु संतों की सेवा में उसका मन लग जाता है, और वह ऐसे ऐसे कार्य कर देता है ऐसी कम उम्र में जैसे अपन ने सोचा भी नहीं होगा। भगवान कह रहे हैं कि सतोगुणी में क्या होता है कि जैसे वो शादी ब्याह भी कराएगा तो निःशुल्क करवा देगा। जैसे अभी 28 साल के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने 251 जोड़ों का मतलब जो है सामूहिक सम्मेलन निःशुल्क करवाया। वो बोलते हैं कि जो दान पात्र भगवान के आते हैं वो सब गरीबों की सेवा के लिए खोल दो। 300 करोड़ का उन्होंने कैंसर हॉस्पिटल मतलब जो है बनवाया है। अभी उनकी शादी ब्याह जो हुए तो 251 में उन्होंने राष्ट्रपति मुर्मू जी को भी बुलाया था, प्रधानमंत्री जी भी आए थे। कैंसर 300 करोड़ की लागत से बनने वाले कैंसर हॉस्पिटल का शिलान्यास, मतलब शिलान्यास तो नहीं कह सकते, भूमि पूजन करने के लिए, मतलब उसकी नींव रखने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी अभी आए थे। तो ये क्या होता है कि जब सतोगुण बढ़ जाता है, कहते हैं कि वो भगवान का ही रूप है, उनको बोलते हैं कि हनुमान जी उनके अंदर आते हैं और वो ये करते हैं। तो ये सतोगुणी व्यक्ति के लक्षण भगवान ने बताया कि वो अच्छे अच्छे कार्य करता है, निःशुल्क करता है। और तमोगुणी आदमी क्या करते हैं, वो जातिगत जनगणना करवाएगा, उसके अलावा भले वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में या कहीं पढ़ेगा तो सोना से, वो आलू से सोना बनाएगा, या इस टाइप का क्या भी तो एक ही बेकी बात करेगा वो। अगर मान लिया जाए उसको मतलब प्योर दूध भी पिलाओगे तो तमोगुणी आदमी कहेगा लगता है यहाँ पानी की कमी है इस गांव में। तो वो क्या है, हर दृष्टि से उसका मतलब विचार अलग ही टाइप का रहता है। ये थोड़ा सा व्याख्या करके मैंने मोटिवेशनल के हिसाब से आपको बता दिया है। तो भगवान कहते हैं कि जो तमोगुणी इंसान रहता है वह गलत कार्य ज़्यादा करता है, आलस्य प्रमाद के ज़्यादा करता है, और वह जो सद्गुणी व्यक्ति रहता है वो अच्छे कार्य करता है। और जो रजोगुणी रहता है वो लोभ प्रवृत्ति और लालच के कार्य ज़्यादा करता है, डराने धमकाने वगैरह का। तो सबसे बड़ा भगवान ने बताया है कि आपका सबसे अच्छा जो है वो सतोगुणी वाला इंसान है। भगवान और आगे कह रहे हैं कि तमोगुणी में मृत्यु होने पर कीट पतंग की योनि मिलती है। जब आदमी तमोगुणी में मर जाएगा तो क्या बनेगा पता है, जिस भाव में उसका शरीर रहेगा भगवान कहते हैं उसको प्राप्त होता है। तमोगुणी इंसान की मृत्यु होगी तो वह कीट बनेगा, पतंगा बनेगा, वह सुअर बनेगा, है ना, ऐसी नीच योनियों में जाएगा, वह सुअर बनेगा आदि। भगवान कह रहे थे कि जैसा जिस
गुण में इंसान की मृत्यु होती है वो उसको ही होता है। उसके अलावा जैसे मान लिया जाए रजोगुण में कहीं अगर मृत्यु को शरीर हो गया, रजोगुण काल में अगर मृत्यु हो गया तो वह हो सकता आने वाले समय में फिर नेता बन जाएगा। उसके अलावा वह कोई लोगों को चूसने वाला बनेगा, ब्याजखोर बनेगा, इस टाइप से वो ऐसे कार्य करेगा। उसके बाद भगवान कह रहे हैं कि सतोगुण में मृत्यु अगर होती है तो हो सकता है वो इंसान स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो जाए। और यदि उसको वापस भगवान कहते हैं कि उसको जन्म मिलता तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं श्रीमान के घर में जन्म देता हूँ, यानी कि अच्छे साधु संत वो बनेगा और ये बड़े बड़े पुण्य काम करेगा। जैसे किनकी भक्ति अधूरी रह गई तो भगवान सतोगुण में जो शरीर छूट जाता है, किसी का मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो भगवान कहते हैं उसकी भक्ति को वापस वो आगे बढ़ाते हैं। जैसे भक्त प्रहलाद को मिला नया जीवन, कम उम्र में ईश्वर प्राप्ति हो गई, ध्रुव को 5 साल में साक्षात्कार हो गया, संत अपने जो कथावाचक वागेश्वर जी जो है, वागेश्वर धाम, अपने बागेश्वर धाम महाराज है, तो ऐसे बड़े बड़े कार्य करते हैं और कम उम्र में ऐसे अलौकिक कार्य भगवान करा लेता है। तो जिस काल में व्यक्ति का जो मृत्यु होता है, जिस गुण में वो रहता है वो ऐसा प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं कि गुणों ही गुणों में व्यतीत होने पर उस काल में पुरुष मेरे को प्राप्त होता है। यानी कि हे अर्जुन, जैसे भगवान आगे और कहते हैं कि मिट्टी, पत्थर, सोना सभी में जो समदृष्टि से देखता है वह पुरुष श्रेष्ठ है। भगवान आगे कर रहे थे जो पुरुष सब में समभाव देखता है, जैसे मान हानि, दुख सुख, लाभ हानि, है ना, मृत्यु जन्म, सभी में समभाव रहना, समदृष्टि रहना। सोना है तो साधु संतों का आगे सोना ही मिल गया तो कोई दिक्कत नहीं, मिट्टी है तो भी उनकी निगाह में वही है, चांदी है तो वो संत की निगाह जो रहती है वो सब में समभाव देखते हैं। तो भगवान कहते हैं कि जो समभाव रहते हैं, जब निंदा स्तुति में सम है, मतलब निंदा हो गई तो कोई बात नहीं उनके ऊपर, उनकी बुराई हुई तो कोई बात नहीं, समभाव जिस में रहता है, ऐसे कर्तापन का जिसमें अभिमान नहीं रहता है, वह श्रेष्ठ व्यक्ति है, मेरे को निरंतर बचता है, वह भगवान उसका उद्धार कर देता है, वह परम ब्रह्मा परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, एक ही भाव में वह स्थित रहता है इंसान। ऐसे वो भगवान को प्रिय है, जो भगवान की भक्ति करे, रास्ते चलते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष निश्चित रूप से उनका कल्याण होता है। ये श्रीमान भगवान श्री कृष्ण को मैं वंदन करता हूँ जो अर्जुन को इतना अच्छा ज्ञान दिया और आप और हम सभी ने BL प्रजापति मोटिवेशनल चैनल पर सुना। चैनल पर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बोलो गौ माता की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। गुरुदेव भगवान की जय। हर हर महादेव हर। आज के आनंद की जय। जय श्री कृष्ण। कल हम लेकर आएंगे श्रीमद् भागवत गीता के 15वें अध्याय का महात्म्य। आज के लिए इतना ही। अनुमति BL प्रजापति मोटिवेशनल स्पीकर। सब्सक्राइब करें, लाइक किए, शेयर तो करें आप घर बैठे बैठे, कम से कम चैनल को शेयर जरूर करें, क्योंकि ये गीता का प्रचार प्रसार आप और हमारा परम कर्तव्य होता है। आप ऐसे आलतू फालतू वीडियो करते हैं तो कम से कम इसको जरूर शेयर करें, इस चैनल को, BL प्रजापति मोटिवेशनल को। ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, करबद्ध निवेदन है, जरूर शेयर करें। तो आप उंगली दबाइए शेयर बटन पे।